दोस्तों, 21वीं सदी की जंग अब जमीन पर नहीं आसमान में लड़ी जाती है, जहां गोलियों से नहीं टेक्नोलॉजी से दुश्मन मारा जाता है। और इस जंग में जिस देश के पास है दिमाग, डेटा और ड्रोन, वही बनेगा नेक्स्ट वर्ल्ड सुपर पावर। अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल जैसे देश अपनी एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। लेकिन एक देश है जो अब तक चुप था, मगर आज उसकी एक दहाड़ से पूरी दुनिया कांप उठी है। हम बात कर रहे हैं हमारे प्यारे देश भारत की। इन दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है। दुश्मन रोज रात को दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइल्स के जरिए भारत के पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर जैसे सरहदी राज्यों पर हमला करने की कोशिश में लगा है। लेकिन हमारा ताकतवर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हर एक ड्रोन को चुन चुन कर मार रहा है। मगर क्या आप जानते हैं कि भारत के इस अभेद्य रक्षा कवच की तीसरी आंख बनी है DRDO की एक ऐसी सीक्रेट टेक्नोलॉजी, एक ऐसा सीक्रेट रडार सिस्टम जो एक साथ 1000 ड्रोन अटैक को हैंडल कर सकता है, दुश्मन के सबसे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम को ब्लाइंड कर सकता है और उसके स्लेथ फाइटर्स को मक्खी की तरह ट्रैक करके गिरा सकता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि ये भारत की गुप्त टेक्नोलॉजी वारफेयर का ट्रेलर है। और अब जब इसका पूरा खेल शुरू होगा तो पूरा पाकिस्तान कांप उठेगा। तो आखिर क्या है ये सीक्रेट टेक्नोलॉजी? कैसे ये भारत की अल्टीमेट थर्ड आई बन गई है? और इसमें भी बड़ा सवाल, भारत कब लॉन्च करेगा अपनी सीक्रेट ड्रोन सेना, जो पाकिस्तान को विश्व के नक्शे से मिटाने की ताकत रखता है। जाने से पहले अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में जोर से लिखिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फाइटर जेट्स, मिसाइल्स और रॉकेट से लेकर अटैक हेलीकॉप्टर्स तक वायुसेना के हथियारों का काफी इस्तेमाल किया गया था। ये वो दौर था जब दुनिया को मिलिट्री ग्रेड रडार टेक्नोलॉजी अहमियत समझ आई थी, क्योंकि अगर दुश्मन का जहाज नजर ही ना आए तो उसे गिराएंगे कैसे। उस वक्त जिन रडारों का जन्म हुआ था वो आज 80 साल बाद भी जिंदा है, लेकिन अपग्रेड होकर और ज्यादा खतरनाक बन चुके हैं। अब समय आ चुका है कि एडवांस रडार टेक्नोलॉजी काम करे, जो आज की मॉडर्न वारफेयर में एक अहम आर्म एयर डिफेंस सिस्टम से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर साबित हो रही है। क्योंकि आज सभी देश अपने ड्रोन, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट में स्लेथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस वजह से उन्हें पहचानना पुरानी रडार के लिए नामुमकिन है। और अब भारत ने वो रडार बना लिए हैं जो हवा में उड़ते किसी भी खतरे को, फिर चाहे वो स्लेथ फाइटर हो या वेपनाइज्ड ड्रोन, उन्हें मीलों दूर से पकड़ ले। और इन्हीं की बदौलत भारत का S-400 और बाकी एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान से आने वाले हर ड्रोन और फाइटर जेट्स को मार गिरा रहे हैं। इसलिए DRDO की इस सीक्रेट टेक्नोलॉजी को हम ऑपरेशन सिंदूर की तीसरी आंख भी कह सकते हैं। तो कौन से हैं वो रडार, चलिए जानते हैं। शस्त्र रडार। दोस्तों, भारतीय सेना के वैज्ञानिकों ने DRDO और भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल के साथ मिलकर एक ऐसी लॉन्ग रेंज रडार टेक्नोलॉजी बनाई है जिसकी चौकन्नी आंखों से बचना पाकिस्तान के ड्रोन्स के लिए चाय कम पानी है। क्योंकि शस्त्र रडार के दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल्स से लेकर छोटे UAV ड्रोन्स तक को 2000 किलोमीटर की दूरी तक डिटेक्ट कर सकता है। इतना ही नहीं, स्लेथ एयरक्राफ्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए इसमें न्यू जनरेशन की एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसकी पैनी नजर से कोई भी उड़ता हुआ वाहन नहीं बच सकता, भले ही वो ट्रांसपेरेंट ही क्यों ना हो। यह रडार OTH यानी कि ओवर दी होराइजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जो दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों के पास ही उपलब्ध है। और इसमें भारत का नाम सबसे ऊपर आता है। यानी हमारे दुश्मन कितने भी स्लेथ एयरक्राफ्ट क्यों न बना ले, शस्त्र रडार उसके ट्रैक कर लेगी, जिसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम को उस तरफ मोड़कर दुश्मन के एयरक्राफ्ट के तरफ तुरंत मिसाइल लॉन्च कर दी जाएगी, जिससे उसका हवा में ही सफाया हो जाएगा। शस्त्र रडार को भारतीय सेना ने इतना गुप्त रखा है कि आपको इंटरनेट पर इसकी एक तस्वीर तक नहीं मिलेगी। लेकिन एयर एक्सपर्ट्स की माने तो हाल ही में पाकिस्तान ने हरियाणा के सिरसा में अपनी सबसे पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल्स फतेह 2 छोड़ी थी, जिसे ट्रैक और डिस्ट्रॉय करने में सशस्त्र रडार की अहम भूमिका थी। प्रोजेक्ट कुश। पिछले कई सालों से DRDO इस सीक्रेट प्रोजेक्ट कुश पर काम कर रहा था, और जो भारतीय सेना की ताकत एक नई ऊंचाई देने वाला है। यह एक एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो 3000 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के एयरक्राफ्ट को ट्रैक और एलिमिनेट कर सकता है।
प्रोजेक्ट कुश की सबसे खास बात यह है कि इसमें एक विकल्प पर मोबाइल रडार डेवलप किया जा रहा है जिसका वजन करीब 30 टन है और इसमें एक बड़ी 10 मीटर बाई 6 मीटर की एंटेना लगी हुई है। यह एंटेना रेडियो वेव्स को काफी कम पल्स पर रिफ्लेक्ट करती है जो रडार की सटीकता में मदद करती है। और जैसा कि आप जानते हैं रडार की रेंज सटीकता पल्स की चौड़ाई पर निर्भर करती है। पल्स जितना छोटा होगा रडार की सटीकता उतनी ही बेहतर होगी। ये रडार भारतीय सेना के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम से कनेक्टेड है और जैसे ही ये रडार किसी दुश्मन के हवाई ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है ये तुरंत एयर डिफेंस सिस्टम को कोऑर्डिनेट भेजता है जिसके बाद मिसाइल तुरंत लॉन्च कर दी जाती है और दुश्मन का विमान हवा में ही इंटरसेप्ट होकर नष्ट हो जाता है। रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया पाकिस्तान तनाव के बीच डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट कुश को जंग के मैदान में उतार दिया है और इसने दुश्मन को मात देना भी शुरू कर दिया है। स्वाति रडार सिस्टम। दोस्तों जब हम रडार की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ऐसी टेक्नोलॉजी की छवि बनती है जो उड़ते हुए ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करती है जैसे कि एयरक्राफ्ट्स, ड्रोन या मिसाइल्स। लेकिन भारत का स्वाति रडार सिस्टम किसी भी पारंपरिक रडार से बिल्कुल अलग है। ये रडार ऑब्जेक्ट्स के बजाय ग्राउंड ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करने में माहिर है। स्वाति रडार एक मोबाइल सिस्टम है जो ट्रक पर लगा होता है और इसका काम सीमा पर तैनात होकर दुश्मन की आर्टिलरी सिस्टम को ट्रैक करना है। भारत का यह रडार सिस्टम दुश्मन की आर्टिलरी, बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक और मोटार की लोकेशन को ट्रैक करने में मदद करता है ताकि हमारे पास इनका डेटा हो। इसके बाद अगर जंग का माहौल बनता है तो हम इन महत्वपूर्ण लोकेशंस पर हमला करके दुश्मन की ताकत को कम कर सकते हैं। हमारे सैनिकों को दुश्मन के आर्टिलरी हमले से बचाया जा सकता है। इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना ने स्वाति रडार की लंबी फ्लीट को तैनात कर दिया जिसकी पैकी नजर से दुश्मन का छिपना नामुमकिन है। इसके अलावा भारत के पास शॉर्ट रेंज राजेंद्र रडार, समुद्र में भारतीय नौसेना के जहाजों पर लगी मैरीटाइम एयरबर्न पेट्रोल रडार और इंद्र रडार भी है जिन्हें हम इंडियन आर्मी की तीसरी आंख कहें तो गलत नहीं होगा। इतना ही नहीं, भारत के पास ड्रोन माउंटेड बैटलफील्ड सर्वेलेंस रडार भी है जिसे सेना के जवान अपने साथ कैरी करके ले जा सकते हैं। एक 3D टैक्टिकल रडार भी मौजूद है जो 200 किलोमीटर की दूरी तक के टारगेट को भी ट्रैक कर सकती है। वहीं थर्ड एस्ट्रॉट रडार, शोरडॉर फिश रडार, अश्वनी रडार और सेंट्रल रडार जैसी कई एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज हैं जिन्होंने भारत के चारों तरफ एक सर्विलांस शील्ड बना रखी है जिससे बचकर भारत में दाखिल होना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन साबित हो रहा है। इंडियन आर्मी ने जंग के मैदान में उतारी ऐसी ड्रोन सेना जिसमें एक नहीं, 10 नहीं बल्कि 1000 ड्रोन एक साथ करेंगे दुश्मन पर हमला। चलिए अब बात करते हैं इस वक्त दुनिया की सबसे एडवांस वारफेयर टेक्नोलॉजी यानी ऑटोनोमस ड्रोन स्वार्म टेक्नोलॉजी की, जिसमें स्वार्म का हिंदी अर्थ होता है झुंड में रहना। आसान शब्दों में एक एयर डिफेंस सिस्टम जिसकी कैपेसिटी 80 मिसाइल्स की है, अगर उसके सामने 200-300 तादाद में उड़ रहे ड्रोन्स आएंगे तो क्या होगा। अब यही एक और पॉइंट शामिल कर देते हैं, वो ड्रोन्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने में भी काबिल होंगे। यानी एक ड्रोन क्या कर रहा है, कहां जाने वाला है, उसकी जानकारी बाकी के 99 ड्रोन्स के पास होगी, वो भी रियल टाइम में। तो सामने वाला देश ने जो काफी सारा पैसा खर्च करके एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किया है अपने बॉर्डर में ताकि आसमान से आने वाली किसी भी खतरे को डिटेक्ट करके तबाह बर्बाद कर सके और अपने एसेट्स की सुरक्षा कर सके, वो सिस्टम चाहे कितना भी एडवांस हो, इतनी बड़ी ड्रोन की सेना को पूरी तरह से रोकने में उन्हें काफी मुश्किल होगी। इसी तरह सबसे एडवांस, सबसे तेज और सबसे घातक ड्रोन स्वार्म टेक्नोलॉजी को बना लिया है भारत के डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने। डीआरडीओ के ड्रोन स्वार्म 2 मुख्य काम करेंगे। पहला सर्विलांस यानी दुश्मन की सीमा के अंदर क्या चल रहा है उसकी जासूसी करना, जैसे कि कहां उनकी सेना मूव कर रही है, मिसाइल, मोर्टार, टैंक, एयर डिफेंस सिस्टम कहां तैनात है, उनकी सप्लाई चेन क्या है और पाकिस्तान जैसे मामलों में आतंकवादियों के ठिकाने कहां हैं। इन सवालों का जवाब देंगे और एक साथ उड़ने वाले ड्रोन्स और हाल ही में पाकिस्तान में 9 आतंकवादी ठिकानों और लाहौर में उनकी एयर डिफेंस को ट्रैक करने के लिए भारतीय सेना ने इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। दूसरा काम है अटैक, यानी ये लड़ाकू ड्रोन सीधे दुश्मन के एयर स्पेस में घुसेंगे और वहां टारगेट पर हमला करके वापस लौट आएंगे, जिसके लिए इन ड्रोन्स पर लगे होंगे एयर टू एयर, एयर टू सरफेस मिसाइल, लेजर गाइडेड बम, मशीन गन और पेलोड गोला बारूद। अब डीआरडीओ के पास पहले से ही घातक और उल्का जैसे बेहतरीन कॉम्बैक्ट ड्रोन्स हैं, मगर अभी तक उनमें स्वार्म टेक्नोलॉजी नहीं थी।
यानी हर ड्रोन अलग अलग कंट्रोल होता था, लेकिन अब डीआरडीओ ने स्वॉर्म कॉम्बैक्ट ड्रोन्स रेडी कर लिए हैं, जिनकी ताकत की झलक पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर की कवरेज में देखी और सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। इसके अलावा आज की तारीख में स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक और बेहद खतरनाक और स्मार्ट तरीके से किया जा रहा है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर। अब डीआरडीओ ऐसे स्वॉर्म ड्रोन बना रहा है जिसके अंदर ऐसे खास इलेक्ट्रॉनिक हथियार लगाए गए हैं जो दुश्मन देश के हवाई क्षेत्र में घुसकर उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को पूरी तरह से जाम कर सकते हैं। यानी दुश्मन की एयर डिफेंस मिसाइलें, रडार सिस्टम, ट्रैकिंग डिवाइसेस, यहां तक कि उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क तक सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा। सोचिए दुश्मन का पूरा कंट्रोल रूम जैसे अचानक अंधा, बहरा और गूंगा हो जाए। इसी मौके का फायदा उठाकर पीछे से भारतीय फाइटर जेट्स या कॉम्बैक्ट ड्रोन आसानी से एंट्री कर सकते हैं और अपने टारगेट को लॉक कर सकते हैं और हमला करके लौट आते हैं। मतलब अब जंग सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और दिमाग से भी जीती जा रही है, और इसमें भारत के ये स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।